नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं आप सभी का। दोस्तों, बिहार दरोगा मेंस का आप सभी लोग का एडमिट कार्ड आ चुका है, तो आप सभी लोग अपना चेक कर लीजिएगा कि कौन से सिटी शहर में दिया गया है, ताकि आप सभी लोग को पता चल पाए कि आप सभी लोग का एडमिट कार्ड में क्या बताया जा रहा है। और हाँ, आप सभी लोग का रेगुलर बेस पे प्रैक्टिस सेट चलाया जा रहा है। आप सभी लोग का 2 सेट आप सभी लोग का चलाया जा रहा है। तो आप सभी लोग का जो ये 17 से 18 दिन अभी तक बचा हुआ है, ये 18 दिन अभी कम नहीं है। इसमें आप जो रिवीजन कर पाएंगे, बहुत ज़्यादा रिवीजन यानी बहुत बेहतर तरीके से रिवीजन करेंगे, और जो भूला हुआ है उसको आप बेहतर कर पाएंगे। तो अभी फ़िलहाल में आप सभी लोग का एडुटेरिया का सेट चलाया जा रहा है, ये आपको पता ही होगा। यानी 1 नंबर से लेकर के 10 नंबर तक आपका PDF भी अपलोड कर दिया गया है टेलीग्राम पे। तो जाइए टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कीजिए और वहाँ से डिटेल में आपको यानी एक्सप्लेन के सहित आपको PDF अपलोड कर दिया है 10 नंबर। अगर यहाँ से आप सब लोग का 11 से 15 नंबर तक आपका वीडियो अपलोड होता है, तो आपको PDF यहाँ पर भी 5 नंबर तक अपलोड कर दिया जाएगा। यानी टोटल इसमें 20 सेट दिया गया है। उसके बाद आप सभी लोग का KBC नैनो का भी सेट चलाया जा रहा है, ताकि आप सभी लोग का हर क्वेश्चन मिल सके और हर क्वेश्चन का लेवल भी पता चल पाए कि किस तरीके से क्वेश्चन पूछा जा रहा है, ताकि आप जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना आपके लिए बेहतर होगा। तो चलिए सेट को शुरू करते हैं, और अभी आप सभी लोग बताइएगा कि कितना आप सभी लोग का स्कोर आ रहा है इन एडुटेरिया के प्रैक्टिस सेट में। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 से स्टार्ट करते हैं, क्योंकि शुरू में मैथ्स और रीजनिंग है। आप PDF डाउनलोड करेंगे तो आपको ये सब रिवीजन हो जाएगा। देखिए, कहता है कि निम्न में से कौन सा प्रोटीन गेहूं में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है। चलिए आंसर करिएगा। तो देखिए, आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन बी, ग्लूटीन। याद रखिएगा, ग्लूटीन हो जाएगा। अगर बात करें मक्का के बारे में, तो मक्का में आपका जीन पाया जाता है, गेहूँ में आपको पता है ग्लूटीन। उसके बाद बात करें ज्वार में, तो इलुसिन, और चीना यानी चीना, इसमें आपका लाइसिन पाया जाता है। तो इस तरीके से आपका आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पादपों में जड़ों द्वारा जल स्थानांतरण का सही क्रम क्या है। तो आंसर आपका सी हो जाएगा, मृदा जल, मूल रोम और कॉर्टेक्स कोशिकाएं, जाइलम। याद रखिएगा, पादपों में जड़ों द्वारा जल स्थानांतरण मार्ग आपको बता दिया गया है, यानी आंसर आपका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 23, कहता है हार्ट रोट रोग किसमें होता है। चलिए आंसर करिएगा। तो आंसर आपका डी हो जाएगा, चुकंदर में। देखिए, हार्ट रोड जो रोग चुकंदर में मैग्नीशियम के जो मैग्नीशियम की कमी होता है, उसी कारण होता है। अगर बात करें सलजम में, तो सलजम में वाटर कोर, मटर में मार्स रोग। अगर बात करें इन सब में मैग्नीशियम की अगर कमी होती है, मैग्नीशियम की, तो ये सब रोग उत्पन्न हो जाता है। निम्न में से कौन सा हार्मोन ऑक्सिन की उपस्थिति में सेल डिवीजन और विकास में मदद करता है। तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, साइटोकाइनिन। याद रखिएगा, साइटोकाइनिन आप सभी लोग का आंसर यहाँ पे हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25, पौधों में श्वसन क्रिया को प्रभावित करने वाला कारक निम्न में से कौन नहीं है। तो करेक्ट आंसर आपका डी हो जाएगा, दाब। याद रखिएगा, दाब आप सभी लोग का आंसर यहाँ पे हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26, कास्टिक पोटास का रासायनिक सूत्र क्या होता है। कास्टिक पोटास का रासायनिक अगर सूत्र पूछा जाए तो मारिएगा KOH। याद रखिएगा, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का सूत्र देखा जाए तो KOH होता है। यह एक अकार्बनिक यौगिक है और इसे आमतौर पर कास्टिक पोटास कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन अग्नाशय रस नहीं है। तो याद रखिएगा, आंसर आपका पेप्सिन हो जाएगा। देखिए, अग्नाशय में एक्सोक्राइनिन ग्रंथियां होती हैं, जो पाचन के लिए महत्वपूर्ण एंजाइम का उत्पादन करती है। इन एंजाइमों में प्रोटीन को पचाने के लिए ट्रिप्सिन और काइमोट्रिप्सिन शामिल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सम्मिलित करके बताना है। चलिए देखते हैं कौन आंसर करता है 28 का। देखिए, आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, रक्त प्लाज्मा आपका चला जाएगा 3 में, यानी हल्के पीले रंग का तरल पदार्थ है। और एल्बुमिन आपका चला जाएगा ऑप्शन 4 में, और ग्लोब्यूलिन में आपका चला जाएगा ऑप्शन 2 में, और बात करें फाइब्रिनोजेन आपका चला जाएगा ऑप्शन ए में। तो रक्त का स्पंदन, इस तरीके से आपका आंसर यहाँ पे हो जाएगा। मोती के मुख्य अवयव हैं। मोती के मुख्य अवयव हैं, तो याद रखिएगा आपका कैल्शियम कार्बोनेट हो जाएगा। देखिए, मोती का आवरण मुख्य रेशम का बना होता है। कैल्शियम कार्बोनेट
प्रकृति में चूना पत्थर, संगमरमर आदि के रूप में काफ़ी मात्रा में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा पाइसी कारक है। याद रखिएगा पाइसी कारक पूछा गया है तो आंसर आपका हो जाएगा साबुन। याद रखिएगा ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। कहता है भारहीनता से आप क्या समझते हैं। भारहीनता से आप क्या समझते हैं, तो याद रखिएगा गुरुत्वाकर्षण की शून्य स्थिति। देखिए अगर बात करें कि यदि नीचे आते वक्त या ऊपर जाते वक्त मुक्त वस्तु की भांति नीचे गिरेगी तो अंततः ए बराबर जी तथा आभासी भार W बराबर mg माइनस mg बराबर O अर्थात गुरुत्वाकर्षण की शून्य स्थिति को भारहीनता कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 32। इसको आप आंसर करिएगा। कहता है पानी 212 डिग्री फ़ारेनहाइट या फिर 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर उबलता है और 32 डिग्री फ़ारेनहाइट या फिर 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर पिघलता है। यदि किसी व्यक्ति के शरीर का तापमान 35 डिग्री सेंटीग्रेड है तो कितने डिग्री फ़ारेनहाइट के बराबर होगा। तो देखिए इसका आंसर देखा जाए तो ऑप्शन सी हो जाएगा 95 डिग्री फ़ारेनहाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर कहता है 33। किस प्राणी के प्लाज्मा में हीमोग्लोबिन का विलय हो जाता है। किस प्राणी के प्लाज्मा में हीमोग्लोबिन का विलयन होता है, तो इस तरीके से आंसर आपका डी हो जाएगा केंचुआ। याद रखिएगा केंचुआ आपका एनिलिडा संघ का प्राणी होता है, ये पॉइंट याद रखिएगा। जिसमें यानी जिसका प्लाज्मा हीमोग्लोबिन में विलयन हो जाता है, केंचुआ को किसान का मित्र भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक फ्यूज तार मुख्य रूप से कैसा होना चाहिए। एक फ्यूज तार मुख्य रूप से कैसा होना चाहिए, तो आंसर याद रखिएगा आंसर आपका सी हो जाएगा, यानी अल्प गलनांक उच्च प्रतिरोध। सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी लोगों का। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 35। कहता है कोहरे में निम्नलिखित में से कौन सा कोलाइडी तंत्र अभिव्यक्त होता है। चलिए करेक्ट आंसर करिएगा। क्वेश्चन नंबर 35 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए गैस में द्रव्य। याद रखिएगा कोलाइड एक प्रकार का देखा जाए तो विश्वमांगी विलयन होता है, जिसमें विलय कणों का आकार वास्तविक विलय से बड़ा होता है परंतु विलंबन से छोटा होता है। सभी पॉइंट याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 कहता है किसी घोल की अम्लीयता या क्षारता को ज्ञात करने के लिए pH एक पैमाना है, इसे कैसे प्रदर्शित किया जाता है। चलिए करेक्ट आंसर करिएगा, तो आंसर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा, यानी डी आपका 36 का हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक बायोगैस संयंत्र में निम्न में से कौन सी प्रक्रिया होती है। चलिए करेक्ट आंसर सभी का सही होना चाहिए, तो ऑप्शन सी हो जाएगा, किण्वन हो जाएगा। देखिए किण्वन एक जैविक रासायनिक क्रिया है, इसमें जटिल कार्बनिक यौगिक सूक्ष्म जीवों की सहायता से सरल कार्बनिक यौगिक में विघटन होता है। ये पॉइंट आप याद रखिएगा। प्रोटॉन सदृश्य होता है, प्रोटॉन सहसय होता है, तो याद रखिएगा आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हाइड्रोजन परमाणु के नाभिक के। याद रखिएगा डी आपका राइट आंसर हो जाएगा सभी लोगों का। क्वेश्चन नंबर 39 कहता है मेंडलीव द्वारा बनाया गया आवर्त सारणी में दीर्घ आवर्त की संख्या किस आवर्त को दिया गया है। तो करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा, 39 का आंसर आपका हो जाएगा। तो देखिए इस तरीके से आपका 39 का ऑप्शन सी हो जाएगा, 1 3 4 यानी चौथे, उसके बाद पांचवें और छठे। तो इस तरीके से आपका आंसर सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 40। क्या कहता है कि अंतरिम सरकार 1946 के मंत्री और उसके विभाग की सही मिलान करके बताइए। देखिए 40 का आंसर देखा जाए तो आपका क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, यानी राजेंद्र पटेल। याद रखिएगा सरदार पटेल की बात करें तो यहाँ पे आपका चला जाएगा सरदार पटेल, आपका चला जाएगा गृह विभाग, और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद आपका चला जाएगा खाद्य एवं कृषि विभाग। और बात करें जगजीवन राम के बारे में तो ये आपका श्रम विभाग, और लियाकत अली तो आपका चला जाएगा वित्त विभाग। तो इस तरीके से आपका आंसर सी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संविधान सभा के लिए चुनाव कब हुआ था। संविधान सभा के लिए चुनाव कब हुआ था, तो याद रखिएगा आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन बी जुलाई अगस्त 1946। देखिए संविधान सभा के लिए चुनाव जुलाई अगस्त 1946 में हुआ था। संविधान सभा के सदस्यों की कुल संख्या देखा जाए तो 389 यहाँ पर सदस्यों की संख्या थी निश्चित की गई थी, जिनमें
292 ब्रिटिश प्रांतों के प्रतिनिधित्व थे और 4 चीफ कमिश्नर क्षेत्रों के प्रतिनिधित्व थे। तो याद रखिएगा, ठीक है। और बात करें 93 देशी रियासतों के प्रतिनिधित्व थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संविधान का वह कौन सा भाग है जिसे लागू करवाने के लिए व्यक्ति सीधे उच्चतम न्यायालय में जा सकता है? तो आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा भाग 3 में, याद रखिएगा भाग 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 43, कहता है कि निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन गलत है? तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा अनुच्छेद 19 में 7 प्रकार के अधिकारों की चर्चा की गई है। ये गलत है, क्योंकि 7 प्रकार नहीं 6 प्रकार की यहाँ पे चर्चा किया गया है, तो याद होना चाहिए सभी लोगों को। संविधान के किस भाग में सहकारी समितियों का उपबंध किया गया है? तो आंसर आपका सी हो जाएगा भाग 9 ख में, याद रखिएगा भाग 9 ख में सहकारी समिति का उपबंध किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा नहीं की जा सकती है? तो आंसर आपका क्या हो जाएगा? स्पीकर हो जाएगा। स्पीकर की नियुक्ति राष्ट्रपति नहीं करता है, बल्कि लोकसभा स्वयं ही अपने सदस्यों में से एक अध्यक्ष का चयन यानी निर्वाचित करता है अनुच्छेद 93 के अनुसार, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से किस अधिनियम के अंतर्गत कंपनी के कर्मचारियों को निजी व्यापार करने पर प्रतिबंध लगा दिया गया है? तो आंसर आपका 46 का ए हो जाएगा रेगुलेटिंग एक्ट, जो 1773 में हुआ था। सभी लोग याद रखिएगा। देखिए 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत कंपनी के कर्मचारियों को व्यापार करने और भारतीय लोगों से उपहार व निश्चित लेना प्रतिबंध कर दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संविधान सभा के चुनाव में कांग्रेस को कितनी सीटें प्राप्त हुई थी? तो आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन बी 208 सीटें, याद रखिएगा 208 सीटें। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक नया राज्य बनाने के लिए संविधान संशोधन की आवश्यकता होती है। इस प्रकार की संशोधन के लिए किस प्रकार की बहुमत की आवश्यकता होती है? तो करेक्ट आंसर आपका ए हो जाएगा साधारण बहुमत की, याद रखिएगा आंसर आपका ए हो जाएगा सभी लोगों का। क्वेश्चन नंबर 49, बिहार में कुल कितने संसदीय सीट हैं? बिहार में कुल कितने संसदीय सीट हैं? तो याद रखिएगा आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 56 सीटें हैं। अगर बिहार में लोकसभा सीटों के बारे में बात किया जाए तो आपका 40 है। अगर बात करें आप सभी लोग का कि बिहार में राज्यसभा सीट कितना है, तो 16 है। अगर बात करें यहाँ पे हम नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में, तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि बिहार में चौकीदारी कर नहीं देंगे अभियान की शुरुआत कहाँ से हुई? तो ये आपका शुरुआत हुआ है चंपारण से। सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान चौकीदार कर नहीं देने से संबंधित अभियान चंपारण में संपन्न हुआ था। स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत किस अधिवेशन के बाद हुई? तो आंसर आपका सी हो जाएगा बनारस अधिवेशन। ये कब हुआ था? तो 1905 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चंपारण सत्याग्रह के प्रमुख किसान नेता कौन थे? तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा राजकुमार शुक्ल हो जाएगा, यानी ए आपका राइट आंसर हो जाएगा सभी लोगों का। निम्नलिखित में से कौन 1934 में गठित कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी से संबंधित नहीं थे? चलिए आंसर करिएगा। तो आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन डी सुभाष चंद्र बोस, याद रखिएगा सुभाष चंद्र बोस आप सभी लोगों का आंसर यहाँ पे हो जाएगा। प्रथम गोलमेज सम्मेलन के समय ब्रिटेन के तत्कालीन प्रधानमंत्री कौन थे? तो देखिए आंसर आपका हो जाएगा मैकडोनाल्ड हो जाएगा, याद रखिएगा मैकडोनाल्ड यानी रैमजे मैकडोनाल्ड प्रथम गोलमेज सम्मेलन के प्रथम प्रधानमंत्री थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रारंभिक मध्यकाल में बिहार का क्षेत्र किसके बीच संघर्ष का अखाड़ा बना रहा है? तो आंसर आपका क्या हो जाएगा 55 का ऑप्शन बी हो जाएगा बंगाल और दिल्ली, याद रखिएगा बंगाल और दिल्ली आपका आंसर यहाँ पे हो जाएगा। भारत छोड़ो आंदोलन किसकी प्रतिक्रिया में आरंभ की गई थी? तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा क्रिप्स मिशन, याद रखिएगा क्रिप्स मिशन की प्रक्रिया के फलस्वरूप भारत छोड़ो आंदोलन आरंभ किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 57, कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? इनमें से बताना है कौन सुमेलित नहीं है। तो देखिए बात करें तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध लॉर्ड हार्डिंग प्रथम के समय में नहीं हुआ था,
ये लॉर्ड हेस्टिंग के शासनकाल में हुआ था, याद रखिएगा लॉर्ड हेस्टिंग यहाँ पे होना चाहिए। समाजवाद क्यों पुस्तक के लेखक कौन थे? तो आंसर आपका बी हो जाएगा जयप्रकाश नारायण, याद रखिएगा जयप्रकाश नारायण आपका आंसर यहाँ पे हो जाएगा। 1857 की क्रांति के बाद कहाँ आयोजित दरबार में लॉर्ड कैनिंग ने महारानी विक्टोरिया की उद्घोषणा को पढ़ा था? तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा इलाहाबाद। देखिए 1857 के क्रांति के बाद 1 नवंबर 1858 को इलाहाबाद में आयोजित दरबार में लॉर्ड कैनिंग ने महारानी विक्टोरिया को उद्घोषणा को पढ़ा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शिवाजी को औरंगजेब ने 16 मई 1666 ईस्वी को जयपुर भवन में कैद कर लिया। वहां से शिवाजी किस तारीख को भाग निकले? तो किस तारीख को निकले थे भाग? तो याद रखिएगा 16 अगस्त 1667 को। देखिए जयपुर भवन में कैद से शिवाजी 16 अगस्त 1667 ईस्वी को भाग निकले थे। पुरंदर की संधि 1665 ईस्वी महाराजा जयसिंह एवं शिवाजी के मध्य संपन्न हुआ था। 1580 ईस्वी में अकबर के द्वारा एक नवीन कर प्रणाली दहसाला बंदोबस्त प्रारंभ की गई। इसे टोडरमल बंदोबस्त भी कहा जाता है। इस व्यवस्था के अंतर्गत भूमि को कितने भागों में बांटा गया था? चलिए आंसर करिएगा। तो आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा 4 भागों में भूमि को बांटा गया था, याद रखिएगा। औरंगजेब ने किस सूफी सिलसिले को अपनाया था? तो आंसर याद रखिएगा आपका नक्शबंदी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? नक्शबंदी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी लोगों का। एलोरा के प्रसिद्ध गुफा मंदिरों का निर्माण किस वंश के शासकों द्वारा करवाया गया था? सभी का आंसर यहाँ पे सही होना चाहिए। तो ऑप्शन सी हो जाएगा राष्ट्रकूट। क्या हो जाएगा? राष्ट्रकूट हो जाएगा। देखिए एलोरा एक एलिफेंटा के प्रसिद्ध गुफा मंदिरों का निर्माण राष्ट्रकूटों के समय में हुआ था। एलोरा के प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण राष्ट्रकूट नरेश कृष्ण प्रथम ने करवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस बौद्ध संगति के आयोजन के बाद महात्मा बुद्ध को देवता मान लिया गया? तो यह हुआ था आपका चतुर्थ बौद्ध संगति, यानी डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक में नागार्जुन द्वारा सापेक्षता का सिद्धांत प्रस्तुत किया गया था? तो याद रखिएगा आंसर आपका ए हो जाएगा माध्यमिक सूत्र। क्या हो जाएगा? ए आपका आंसर हो जाएगा। देखिए माध्यमिक सूत्र नामक पुस्तक नागार्जुन द्वारा लिखी गई है। इन्हें भारत का आइंस्टीन कहा जाता है। सूर्य सिद्धांत एवं आर्यभट्टीय नामक पुस्तक की रचना आर्यभट्ट के द्वारा की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में सबसे पहले सोने के सिक्के किसके द्वारा जारी किए गए थे? तो याद रखिएगा आंसर आपका बी हो जाएगा, यानी हिंदू यूनानी। क्या हो जाएगा? हिंदू यूनानी। जबकि सोने के सर्वाधिक सिक्के गुप्त के द्वारा जारी किए गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वैदिक काल के ग्रंथों में सिंचाई के साधनों के लिए नहरों के उपयोग की जानकारी कहाँ से मिलती है? तो याद रखिएगा सभी लोग, सभी का आंसर यहाँ पे हो जाएगा क्या? ऑप्शन डी हो जाएगा अथर्ववेद में। देखिए वैदिक काल में सिंचाई के साधनों में नहरों का वर्णन अथर्ववेद में मिलता है। अथर्ववेद में पृथ्वी वेन के द्वारा हल एवं कृषि के जन्म की बात की उल्लेख की गई है। निम्न में से कौन सी बेरोजगारी समग्र मांग में कमी तथा निष्क्रिय उत्पादन क्षमता के कारण उत्पन्न होती है तथा मांग में वृद्धि के साथ ही समाप्त हो पाती है? तो करेक्ट आंसर आपका बी हो जाएगा चक्रीय बेरोजगारी। क्या हो जाएगा? चक्रीय बेरोजगारी आपका यहाँ पे आंसर हो जाएगा। मांग का नियम के संदर्भ में निम्न में से क्या सही है? आंसर आपका सी हो जाएगा 1 और 2, यानी कीमत घटने से मांग बढ़ती है, कीमत बढ़ने से मांग घटती है। तो इस तरीके से आपका आंसर सही आंसर हो जाएगा। ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट्स रिपोर्ट में निम्न में से किस संस्था के द्वारा जारी किया जाता है? तो करेक्ट आंसर आपका सी हो जाएगा, यानी विश्व बैंक के द्वारा, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा संबंध फिलिप्स वक्र द्वारा दर्शाया जाता है? तो करेक्ट आंसर आपका 71 का बी हो जाएगा, मुद्रास्फीति की दर और बेरोजगारी की दर के बीच विपरीत संबंध, यानी बी आपका आंसर यहाँ पे हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं क्वेश्चन नंबर 72 पे।
गरीबी रेखा से नीचे रहने वालों लोगों को फ्री इंटरनेट सेवा प्रदान करने वाला देश पहला राज्य कौन सा बन गया है? तो याद रखिएगा आपका आंसर यहाँ पे 72 का ए हो जाएगा, केरल। केरल सरकार ने केरल फाइबर ऑप्टिकल यानी ऑप्टिक नेटवर्क प्रोजेक्ट के तहत गरीबों को फ्री इंटरनेट सेवा प्रदान करने की घोषणा की है। ऐसा करने वाला यह पहला देश का राज्य बन चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन प्रत्यक्ष कर नहीं है? तो इनमें से प्रत्यक्ष कर के बारे में पूछा गया, तो याद रखिएगा सीमा शुल्क हो जाएगा सभी लोगों का। निगम कर एवं आयकर प्रत्यक्ष कर के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से किस चट्टान प्रणाली से चूने का पत्थर, बलुआ पत्थर, चीनी मिट्टी प्राप्त होती है? तो आंसर आपका डी हो जाएगा, विंध्यन। याद रखिएगा विंध्यन आपका आंसर यहाँ पे हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 75, किस देश ने हाल ही में WHO यानी विश्व स्वास्थ्य संगठन से अपने संबंधों को समाप्त कर दिया है? तो आंसर आपका सी हो जाएगा, अमेरिका। देखिए अमेरिका ने हाल ही में WHO से अपने संबंधों को समाप्त करने का निर्णय लिया है। अमेरिका WHO के लिए निर्धारित इस धन का प्रयोग दुनिया भर की तत्कालीन आवश्यकताओं को पूरा करने में करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जैव विविधता का अर्थ क्या है? जैव विविधता का अर्थ क्या है? तो याद रखिएगा ऑप्शन आपका सी हो जाएगा, एक निर्धारित क्षेत्रों में विभिन्न प्रकार के पादप एवं जंतु। याद रखिएगा जैव विविधता किसी विशेष क्षेत्र की समस्त जीवों, जातियों एवं परितंत्रों का संग्रह है। पृथ्वी पर जीवन के विभिन्न स्वरूपों को एक शब्द में जैव विविधता कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत सरकार द्वारा नई वन नीति किस वर्ष लागू की गई थी? तो नई वन नीति के बारे में पूछा गया है, तो याद रखिएगा 1988 आप सभी लोग का आंसर यहाँ पे हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ग्रीन मफलर संबंधित किससे है? ग्रीन मफलर किससे संबंधित है? तो याद रखिएगा आपका ध्वनि प्रदूषण से हो जाएगा, यानी ध्वनि प्रदूषण से। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस नदी का उद्भव हिमालय के महाभारत श्रेणी से नहीं होता है? तो करेक्ट आंसर आपका डी हो जाएगा, अजय। क्या हो जाएगा? अजय। देखिए अलकनंदा, कमला, बागमती नदी का उद्गम हिमालय का महाभारत नेपाल श्रेणी से होता है, जबकि अजय नदी दक्षिण बिहार की ओर से बहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से हिमालय की सबसे नवीनतम श्रेणी कौन सी है? तो नवीनतम के बारे में पूछा गया है, तो याद रखिएगा शिवालिक श्रेणी हो जाएगा आप सभी लोग का। देखिए वृहत हिमालय, लघु हिमालय, शिवालिक, ये सब याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं कि लुसाई पहाड़ी किस राज्य में स्थित है? लुसाई पहाड़ी किस राज्य में स्थित है? तो आपका आंसर सी हो जाएगा, मिजोरम राज्य में। इसे जीलो हिल और ब्लू पिक के नाम से भी जाना जाता है। निम्नलिखित में से किस श्रेणी को खनिजों का संग्रहालय कहा करते हैं, यानी कहा करते हैं या कहते हैं? चलिए आंसर करिए। तो आंसर आपका 82 का ऑप्शन बी हो जाएगा, अरावली पर्वत श्रेणी। याद रखिएगा इसकी सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर है। याद रखिएगा सभी लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 83 पे। कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? इनमें से असत्य कथन के बारे में पूछा गया है, तो याद रखिएगा आपका ऑप्शन डी हो जाएगा, 1, 2, 3, 4, यानी चारों कथन सत्य हैं। इनमें से चारों कथन सत्य हैं। ठीक है, याद रखिएगा। माता टीला बांध किस नदी पर स्थित है? याद रखिएगा माता टीला बांध किस नदी पे स्थित है? तो याद रखिएगा ये आपका बेतवा नदी हो जाएगा, यानी बेतवा नदी आप सभी लोग का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर बात करें हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। कहता है नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है भारत के अंडमान निकोबार में स्थित नारकोंडम ज्वालामुखी किस प्रकार की है? तो आंसर आपका क्या हो जाएगा? 85 का आंसर आपका प्रस्तुत हो जाएगा, यानी आपका आंसर बी हो जाएगा। देखिए भारत में मुख्यतः 2 प्रकार की ज्वालामुखी होती है, एक बैरन द्वीप सक्रिय प्रकार की, एक नारकोंडम होता है। याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं कि वर्ष 2011 के जनगणना के अनुसार किस केंद्र शासित प्रदेश की सर्वाधिक साक्षरता दर है? तो याद रखिएगा आंसर आपका डी हो जाएगा, लक्षद्वीप हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह एक ज्वारीय बंदरगाह है? इनमें से बताना है एक ज्वारीय बंदरगाह कौन सा है? तो आपका कांडला हो जाएगा।
देखिए ज्वारीय बंदरगाह के उदाहरण कौन सा है, तो कांडला, हल्दिया, कोलकाता। अगर प्राकृतिक बंदरगाह के बारे में देखा जाए तो आपका पारादीप हो जाएगा, तूतीकोरिन हो जाएगा और आपका मुंबई हो जाएगा, याद रखिएगा। और यहाँ से भी आपका प्रश्न पूछा जा सकता है कि सबसे पुराना कृत्रिम बंदरगाह कौन सा है, तो चेन्नई बंदरगाह हो जाएगा आप सभी लोग का। नागरहोल नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है, तो करेक्ट आंसर करिएगा, तो आंसर आपका बी हो जाएगा, कर्नाटक, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत का सबसे पश्चिमी बिंदु गौरमाता किनके डिग्री यानी कितने डिग्री देशांतर गुजरात में अवस्थित है, तो आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा आप सभी लोग का। विश्व सांख्यिकी दिवस कब मनाया जाता है, विश्व सांख्यिकी दिवस कब मनाया जाता है, तो याद रखिएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, यानी 20 अक्टूबर को मनाया जाता है। इसकी शुरुआत कब हुआ था, तो 2010 में इसका शुरुआत किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं कि घूमर किस राज्य का लोक नृत्य है, तो ये तो सभी को पता ही होगा, अभी आप सभी लोग का राजस्थान हो जाएगा, यानी घूमर अभी सॉन्ग आया था तो सभी को याद ही होगा। होलकर ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है, होलकर ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है, तो याद रखिएगा आपका ब्रिज से संबंधित है, क्या हो जाएगा, ऑप्शन 92 का सी हो जाएगा। देखिए राधा मोहन कप अगर पूछा जाए तो आप क्या मारेंगे, तो आप मारिएगा पोलो से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से किसे अजात शत्रु के लोकप्रिय उपनाम से जाना जाता है, तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा, राजेंद्र प्रसाद, याद रखिएगा राजेंद्र प्रसाद आप सभी लोग का हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं कि मैंग्रोव वन का विकास किस प्रकार के जल से होता है, मैंग्रोव वन का विकास देखा जाए तो आपका खारे जल और मीठे जल यानी ए बी दोनों से हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 95 कहता है कि निम्न में से कौन सा देश स्थलबद्ध देश है, तो आंसर आपका सी हो जाएगा, 1 और 2 दोनों, यानी बोलीविया और आपका पराग्वे हो जाएगा। तो इस तरीके से आपका आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं कि भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो की स्थापना किस वर्ष में की गई थी। देखिए सबसे पहले इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसका फुल फॉर्म है, और इसका देखा जाए तो 1969 में हुआ था, 15 अगस्त 1969 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से किसके अंतर्गत पक्षियों से संबंधित अध्ययन किया जाता है, तो याद रखिएगा आपका ऑर्निथोलॉजी हो जाएगा, ऑर्निथोलॉजी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 98 क्या कहता है, देखते हैं कि निम्नांकित में से कौन सी अक्रिय गैस वायुमंडल में नहीं पाई जाती है, वायुमंडल में नहीं पाई जाती है, तो आपका हो जाएगा केवल 3, यानी रेडॉन हो जाएगा आप सभी लोग का। क्वेश्चन नंबर 99 क्या कहता है कि निम्नांकित में से सबसे अधिक अभिक्रियाशील धातु कौन सी है, अभिक्रियाशील धातु कौन सा है, तो याद रखिएगा पोटेशियम हो जाएगा, यानी आपका आंसर बी हो जाएगा। इसका प्रतीक देखा जाए तो के होता है। क्वेश्चन नंबर 100 काराकोरम लद्दाख एवं जास्कर श्रेणी किस हिमालय में आते हैं, तो याद रखिएगा 100 का क्वेश्चन आपका हो जाएगा ट्रांस हिमालय, ए आपका आंसर यहाँ पे हो जाएगा। तो फ्रेंड्स आप सभी लोग का सेट यहीं पर समाप्त होता है। तो आप देखिए कितना स्कोर आप सही कर पा रहे हैं। अब वीडियो को लाइक करके जाइएगा और कमेंट करके बताइएगा आप सभी लोग का राय क्या है। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में जल्द ही मिलते हैं।